बुरी आदत में खो गया है, भ्रष्ट जीवन में खो गया है, पाप का दासत्व में अब खो गया है। पाप मतलब जो नहीं करना चाहिए वो करता है, उसको पाप कहा जाता है। पवित्र शास्त्र बाइबल की रोमियों की पत्री के 6 अध्याय के 23वां वचन में लिखा है, पाप का मजदूरी मृत्यु है, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया, हमें आनंद जीवन देने के लिए आया। पाप मृत्यु जीवन में लाते समय यीशु जीवन लाता है, वो जीवन का नाम है आनंद जीवन। अभी हमारे शरीर में जो जीवन है, हमारे जिंदगी में जो जीवन है, वो क्षण जीवन है। कभी हार्ट अटैक के द्वारा, कभी बीमारी के कारण, कभी रोग के कारण, कभी अकस्मात के कारण ये जीवन हमारे शरीर से अलग हो जाएगा, तब मुर्दक बन जाता है। मरण की स्थिति हमारे शरीर में से प्राण को अलग किया जाता है, वो मनुष्य नाश में पाया जाता है। लेकिन वो मनुष्य अपने जीवन में अपना सृजनहार को, उद्धारकर्ता को, जीवन देने वाला यीशु को पहचान लिया, यीशु जीवन में आ जाता है। जो जीवन हमें देता है वो जीवन का नाम है आनंद जीवन। हाँ प्रिय मित्र, मैंने आपको बताया यीशु मसीह पापों से बचाने के लिए आया है। पवित्र शास्त्र बाइबल की रोमियों की नामक पुस्तक का उसका 5 अध्याय का 8 वचन में लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इसी विधि से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तो भी मसीहा हमारे लिए मरा। यीशु मसीह पापियों के लिए अपना प्राण देने के लिए जगत में आया। मसीह की मृत्यु हमारा पाप में से जीवन पाने का रास्ता बन जाता है। मात्र यीशु पर आपको विश्वास करना। जब मैं पापी थे, आप पापी थे, परमेश्वर अपने पुत्र को मनुष्य के रूप में जगत में भेजा ताकि जो स्त्री या पुरुष उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, आनंद जीवन पाएगा। हम जब पापी थे, परमेश्वर अपने पुत्र को जगत में भेजकर पापी के बदले, जहां मैं मरना चाहिए था, जहां आप मरना चाहिए था, क्योंकि हमने पाप किया है, हमारी पाप का दंड परमेश्वर ने अपने पुत्र के ऊपर डाल दिया ताकि वो हमारे पाप के कारण मारा गया। इसलिए दीर्घदर्शी यशायाह ने यीशु मसीह का जन्म की 600 वर्ष के पहले वचन में लिखा है, यशायाह की पुस्तक उसका 9 अध्याय में लिखा है, हमारे अपराधों के कारण वो घायल किया गया है, हमारे गुनाहों का बोझ परमेश्वर ने अपने पुत्र पर डाल दिया गया है, ताकि मैं और आप मात्र विश्वास करना है। विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर की पुत्रत्व को प्राप्त कर सकता है। बाइबल इसलिए कहा गया है, यीशु मसीह में मैं और आप परमेश्वर में संगी वारिस बन जाता है। जो काम आप यीशु मसीह के लिए किया है, परमेश्वर के लिए किया है, सर्वशक्तिमान के लिए किया है, उस काम का फल इस दुनिया में मेरा परमेश्वर आपको देने वाला है। विचारों में, कई प्रकार की सोच में, मैं कहां जाऊं, किसको मिलूं, कौन मुझे जीवन देगा, कर जिंदगी की तलाश में आप अपना जीवन बिता रहा होगा। आज ये संदेश के माध्यम से हम आपको यही बताना चाहता हूं, आपको बचाने वाला एक प्रेमी ईश्वर है। वो मनुष्य का रूप धारण कर ये अमुक प्रांत के लिए, अमुक देश के लिए नहीं आया, आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर की तमाम मनुष्य जाति के लिए। इसलिए यीशु ने कहा, ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्रांति दूंगा। कोई खास देश के लिए नहीं, आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर का, दुनिया की 5 भूखंडों का सभी मनुष्य के लिए, चाहे काले, गोरे, नीले, पीले, हर कोई मनुष्य के लिए एक ही उद्धार करता है। वो उचित समय पर मेरे और आपके पापों के कारण मारा गया, वो गाड़ा गया, वो जी उठा, यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिया गया। वो यीशु आपको अपने पास ले जाने के लिए स्वर्ग से वापस आने वाला है। उस समय यीशु को अगर मिलना है, आज इसी घड़ी आप जहां में उधर यीशु से प्रार्थना करना है, प्रभु यीशु मेरा पापों को क्षमा कर। क्योंकि मैंने आपको बताया, यीशु पापी को बचाने के लिए आया, यीशु रोगी को चंगा करने के लिए आया। कई ऐसा रोग बीमारी है, कोई डॉक्टरों के द्वारा चंगा ही नहीं मिल सकता है। एक बार जब यीशु मसीह संसार में आया, वो जब एरिको में से होकर, एरिको नामक एक गांव में से होकर जब जा रहा था, एक मनुष्य, एक बहन थी, यीशु उधर से पसार रहा है, निकल जा रहा है करके मालूम पड़ा, वो बहुत बीमार थे, उनका ब्लड की इश्यू,
रक्त बहने वाली बीमारी थी। उसके बारे में बाइबल में यूं लिखा है, उसने अपनी सारे संपत्ति बेच बेच कर वैद्यों को दिया, लेकिन किसी ने उसको चंगाई नहीं दिया। हाँ मेरा मित्र, कोई वैद्यों से, कोई दवा से, कोई जड़ी बूटी से, कोई प्रकार की शक्ति से आपका चंगाई नहीं मिल सकता है। लेकिन उस बहन ने अपने मन में दायरा विश्वास किया, मैं यीशु को छू नहीं सकता है, मैं कारण अशुद्ध स्त्री है, ब्लड की इश्यू मेरे शरीर में है, मैं एक पुरुष के पास नहीं जा सकता है, मैं समाज में नहीं जा सकता है, जहां लोग आते उधर नहीं जा सकता है, मैं अशुद्ध स्त्री है। लेकिन उसको मालूम पड़ा, सब कुछ मैंने बेचा, सब कुछ मैंने खर्चा किया, अब मेरे पास कुछ बाकी नहीं है, मात्र मेरी बीमारी बाकी है। उसके मन में आया, अब कुछ भी होने दो, मेरा जो होने, अब जीने का मेरा कोई स्वप्न नहीं है, मेरा अब कितना समय मैं जीऊंगा मुझे मालूम नहीं है। कारण उसके बीमारी के बारे में लिखा है 12 साल से पीड़ित थे। हाँ मेरे मित्र, अब जरा अंदाज लगाइए वो कितना निर्बल है।